आज हम डिस्कस करेंगे वेरी सिंपल, सेफ, चीप एंड इफेक्टिव स्किन रिजुविनेशन टेक्निक, केमिकल पीलिंग। हाय, आई एम डॉक्टर शालू पुंज, सीनियर एस्थेटिक एंड प्लास्टिक सर्जन। केमिकल पीलिंग एक टेक्निक है जिसमें हम केमिकल एजेंट जो कि नेचुरली डिराइव्ड होता है, उसकी एक डेफिनेट स्ट्रेंथ में उसको स्किन पर अप्लाई किया जाता है। दिस कॉजेज कंट्रोल्ड डिस्ट्रक्शन ऑफ द लेयर्स ऑफ द स्किन, जो कि बाद में पील होकर निकलती है। दिस प्रमोट्स द न्यू कोलेजन फॉर्मेशन एंड हेंस इम्प्रूव द टेक्सचर एंड द क्वालिटी ऑफ द स्किन। कॉमन स्किन प्रॉब्लम्स जिनके लिए हम केमिकल पील कर सकते हैं, जैसे कि पिगमेंट्री डिसऑर्डर्स लाइक मेलास्मा, फ्रेकल्स और पोस्ट इन्फ्लेमेटरी हाइपरपिगमेंटेशन, जो कि कई बार एक्ने पेशेंट्स में भी होता है या ट्रॉमा के बाद हो जाता है। फिर एक्ने के पेशेंट्स में भी हम केमिकल पील करते हैं। कई पेशेंट्स में ओपन पोर की प्रॉब्लम होती है, उसको भी हम केमिकल पील्स के द्वारा ठीक कर सकते हैं। ऑयली स्किन फॉर ग्लो, सो देयर आर वेरियस प्रॉब्लम्स विच कैन बी डेल्ट विद केमिकल पीलिंग। ऐसे कौन से पेशेंट्स हैं जिनमें हम केमिकल पील नहीं कर सकते हैं? केमिकल पील हम उन पेशेंट्स में नहीं कर सकते हैं जिनमें कोई भी एक्टिव बैक्टीरियल या वायरल इन्फेक्शन हो इस वक्त स्किन का, कोई ओपन वूंड हो, या वो पेशेंट्स कोई जो फोटो सेंसिटिव ड्रग्स ले रहे हों, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव्स पे हों, या वो पेशेंट्स जिनमें हिस्ट्री हो एबनॉर्मल स्कारिंग की, या जिनमें कभी हाइपरट्रॉफिक स्कार या फिर केलॉइड्स की प्रॉब्लम रही हो। केमिकल पील करवाने से पहले कुछ बातों का ध्यान रखना चाहिए, जैसे वैक्सिंग नहीं करवानी चाहिए। अगर रीसेंट आपका लेज़र हेयर रिमूवल हुआ है तो आपको 7 दिन एटलीस्ट वेट करना चाहिए पील करवाने से पहले। फिर कुछ अगर आप ऐसी मेडिसिन्स ले रहे हैं जिनकी वजह से फ़ोटो सेंसिटिविटी होती है, तो वो मेडिसिन आपको एटलीस्ट 1 वीक पहले बंद कर देनी चाहिए। कुछ ऐसे क्रीम्स या कुछ क्रीम्स आप अपने फेस पे अप्लाई कर रहे हैं जो कि पीलिंग करवाती हैं स्किन की, जैसे कि रेटिनॉल बेस्ड प्रोडक्ट्स होते हैं या अल्फ़ा हाइड्रोक्सी या बीटा हाइड्रोक्सी बेस्ड क्रीम्स होती है, तो उन्हें एटलीस्ट 5 to 6 डेज़ पहले बंद कर देना चाहिए। केमिकल पील एक ऑफिस प्रोसीजर है जो कि ओपीडी में किया जाता है। इसमें सबसे पहले पेशेंट की स्किन को क्लीन किया जाता है। क्लीन करने के बाद उसमें हम डीग्रीजिंग एजेंट लगा के स्किन में जो भी एक्सेस ऑफ ऑयल है उसको रिमूव करते हैं, ताकि जब हम पील लगाएं तो पील का पेनिट्रेशन जो है वो यूनिफॉर्म हो सके। डीग्रीज करने के बाद जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको हम प्रोटेक्ट करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैसलीन। उसके बाद जो पीलिंग एजेंट को स्किन पे लगाया जाता है, depending upon the strength of the peeling agent, we leave the peeling agent for about 5 to 10 minutes. After leaving the peeling agent for 5 to 10 minutes, we neutralize the peeling agent. जिन peeling agents को neutralization की ज़रूरत है उनको हम neutralize करते हैं with the help of neutralizing agent, और जो peels को neutralize की ज़रूरत नहीं होती है उनको हम वहीं पे as a leave on peel छोड़ देते हैं। ड्यूरिंग दिस प्रोसीजर जब हम पील करते हैं तो चेहरे पे बर्निंग सेंसेशन होना या स्टिंगिंग सेंसेशन होना ये बहुत ही नॉर्मल है। पीलिंग के बाद कुछ समय तक चेहरा लाल भी रह सकता है, ये भी नॉर्मल है जो हर पील के बाद होता है। केमिकल पील के बाद पोस्ट पील केयर इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट। इसमें एडवाइस किया जाता है कि पीलिंग के बाद आप या तो माइल्ड सोप या फिर नॉन सोपी क्लेंज़र यूज़ करें अपना फेस वॉश करने के बाद। सनस्क्रीन जो कि ब्रॉड स्पेक्ट्रम होना चाहिए, मोर देन 40 SPF को अप्लाई करना चाहिए एवरी 4 आवर्ली, वेदर यू आर इंडोर और आउटडोर। अगर स्किन में पीलिंग के बाद ड्राइनेस होना बहुत ही नॉर्मल होता है, स्किन ड्राई भी होगी और पील भी होगी, इसके कारण जो है इचिंग वगैरह रह सकता है, तो उसके लिए पेशेंट को एडवाइस किया जाता है कि एम्पल अमाउंट ऑफ मॉइस्चराइज़र वो अपने स्किन पे लगाएं। दिन में 3 से 4 बार वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर सकते हैं। अगर स्किन की बहुत ज़्यादा क्रस्टिंग हो रही है तो उस एरिया पे टॉपिकल एंटीबैक्टीरियल ऑइंटमेंट लगाई जा सकती है। डायरेक्ट सन एक्सपोजर हमेशा अवॉइड करना चाहिए व्हेन योर स्किन इज़ पीलिंग।
केमिकल पील के बाद आप अपनी नॉर्मल एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, बट कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें एक्सेसिव स्वेटिंग हो, जैसे कि एक्सरसाइज या गोइंग टू जिम, यू शुड अवॉइड दैट फॉर एटलीस्ट 2 to 3 days while your skin is peeling.